नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है, जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें कभी नहीं यमराज के दर्शन होते हैं। हरि प्रेमियों, व्रत की डेट, पारण समय क्या है और विधि क्या है जानते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, सावन की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी सभी पापों और कष्टों को खत्म करने वाली है और सुख समृद्धि देने वाली है। आइए कामिका एकादशी का व्रत कैसे करें, कामिका एकादशी की क्या तारीख है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण समय क्या है और इसका महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है। हरि प्रेमियों, सावन महीने की कृष्ण एकादशी कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत सुख और समृद्धि के साथ मोक्ष का भी देने वाला है। सावन महीने में यह व्रत पढ़ने से इसका विशेष महत्व हो जाता है। इस एकादशी पर व्रत से भगवान श्री विष्णु हरि के साथ भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त होती है। फिर इसके अलावा यह एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ रही है, जो भगवान श्री विष्णु हरि की साप्ताहिक पूजा का भी दिन है। इससे इसका और भी महत्व दुगुना हो गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी की विशेष तौर पर पूजा होगी। इससे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होने वाली है आपको। कामिका एकादशी की जो शुरुआत है वह 12 जुलाई बुधवार को रात 9:29 से शुरू हो जाएगी और यह तिथि 13 जुलाई को गुरुवार को रात 9:54 तक संपन्न होगी। इसलिए उदय तिथि में यह व्रत बृहस्पतिवार को ही रखा जाएगा। इस व्रत का पारण करने का शुभ समय है 14 जुलाई सुबह 5:02 से 7:53 तक। कामिका एकादशी का क्या महत्व है? कामिका एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस व्रत में जो कथा सुनता है, कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इस दिन चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा से गंगा स्नान करने का फल भी मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा मिलती है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में केदार और जो कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, उस पुण्य फल को कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और विधि पूर्वक व्रत करने से वह फल मिल जाता है। देवऋषि नारद जी को भगवान भीष्म पितामह ने बताया था कि श्रावण मास में भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा से पृथ्वी और वन दान करने से समुद्र से भी जो अधिक फल मिलता है वो मिलता है और गंडकी नदी में स्नान से जो फल मिलता है वह इस फल के करने वाले को भगवान श्री विष्णु हरि देते हैं। भीष्म पितामह ने नारद जी को बताया था कि संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज्यादा फल मिलता है, लेकिन जिससे भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन पाए तो उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की इस कामिका एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसे आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ को दान करने से जो फल मिलता है वो फल इस व्रत को करने से मिल जाता है। वही जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे नाग, किन्नर, पितर, देव सब की पूजा हो जाती है और यह एकादशी पापों से और संसार सागर में फंसे हुए सभी मनुष्यों को मुक्ति दिलाने में
सहायक है। हरि प्रेमियों, ये कामिका एकादशी का जो व्रत है, इससे अधिक पापों को जो नष्ट करने वाला कोई भी उपाय नहीं है। यह अध्यात्म विद्या से भी अधिक फलदायी है, फल देने वाली है। इस व्रत के करने से मनुष्य को ना तो यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक में पड़े हुए कष्टों को भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस संसार सागर से अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, इस दिन जो मनुष्य तुलसी जी की भी भक्ति पूर्वक भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे भी मुक्ति मिल जाती है। एकादशी व्रत के दिन रात और दिन जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। हरि प्रेमियों, कामिका एकादशी की जो पूजा विधि है वह इस प्रकार है। कामिका एकादशी की पूजा विधि दूसरी एकादशियों के समान ही है। कामिका एकादशी के व्रत की जो तैयारी है, व्रत रखने वाले को दशमी से ही शुरू कर देनी चाहिए और दशमी के दिन शाम से ही सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और संभव हो सके तो पीले वस्त्र पहने। पूजा स्थान की साफ सफाई कर लीजिए और इसके बाद कामिका एकादशी व्रत और भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर लीजिए और धातु की मूर्ति हो तो गंगा जल से उसे स्नान करवाए, वरना हल्का गंगा जल छिड़क दे। फिर उनको पीले फूल, पीले वस्त्र, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप, अक्षत, पंचामृत, गंध, पान का पत्ता, सुपारी, मिठाई, फल, केला, ये सब चढ़ाइए और इस चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र जाप करते रहिए और भगवान शिव की भी पूजा कीजिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु चालीसा का शास्त्र नाम का पाठ जरूर कीजिए, जिससे भगवान श्री विष्णु जल्दी प्रसन्न होते हैं। और घी का दीपक जलाइए और भगवान श्री विष्णु की आरती उतारिए और फिर उसके बाद प्रसाद बांटिए और किसी गरीब ब्राह्मण को जो भी श्रद्धा हो वो दान दक्षिणा दे दीजिए। और रात को एक समय फलाहार कीजिए और पूरा दिन पूरी रात अपनी भगवान के भजन में बिताइए। शाम को फिर से आरती उतारिए और भगवान की रात में ध्यान कीजिए, जागरण कीजिए और कीर्तन कीजिए। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ जरूर कीजिए और सूर्योदय के बाद भोजन करके व्रत का पारण कीजिए। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।